लागू करो, लागू करो। राजभरों को एसटी आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। विमुक्त प्रमाण पत्र जारी करो, जारी करो, जारी करो। राष्ट्रवीर सुहेलदेव की आगे राजभर अंकित करो, अंकित करो, अंकित करो। राजभर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। इस समय तहसील परिसर में उपस्थित हूँ। बता दूं कि सामने जो होर्डिंग लगा है, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जिस तरह से आज तहसील परिसर में किया गया और कुछ मांगे हैं, उस मांग को लेकर आज सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे कि आखिरकार अचानक तहसील परिसर में आने का मतलब क्या रहा कि धरना प्रदर्शन करना पड़ा। सीधे बात करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं मुन्नी लाल राजभर, एक जिला पंचायत सदस्य, इस कार्यक्रम का आयोजक हूं और तमाम साथी साथ में लोग सपोर्ट में हैं। आज जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कौन कौन से ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं? देखिए भाई साहब, हमारे समाज की बहुत बुनियादी मांग है कि हमारे समाज की, राजभर समाज की आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक स्थिति एससी से भी बदतर है और समय समय पर इस समाज की हमारे मांग बराबर होती आई है शासन से। आज़ादी के बाद पहली बात स्वर्गीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने इस समाज के लिए 16 जातियों के साथ एससी में प्रस्तावित किया था, लेकिन वह जाकर के केंद्र में रुक गया। फिर माननीय अखिलेश जी ने भी अपने कार्यकाल में 2-2 बार प्रस्तावित किया था, 13 में भी और 16 में भी, कि 17 जातियों के साथ भर को भी एससी कैटेगरी में रखा जाए, लेकिन वह भी राजनीति की भेंट चढ़ गई। कतिपय स्वार्थ समाज के अन्य वर्ग के लोग जो है इस समाज की उस मांग को लेंगर किए रहे। इस सरकार, जब सरकार चेंज होती है, ये सरकार आती है, ये हमारे समाज के बहुत सारे नेता मंत्री उस समाज में, इस सरकार में जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने भी पूरे समाज में घूमकर प्रदेश में कहा कि हम आपको आरक्षण दिलवाएंगे, आरक्षण दिलवाएंगे। सत्ता पा गए, समाज से वोट भी ले लिए बहुत मेजॉरिटी में, और इसके बाद ये बिल्कुल मौन पड़े हैं। इसलिए हमारा समाज बौखला रहा है कि आखिरकार हम कब तक ठगे जाएंगे। तो इसलिए हम अपने क्रम वाइज अभी पिछले अगस्त महीने में जिले पर, हम मुख्यालय पर हम लोग धरना दिए, तो यही मांग किए थे कि हमारे समाज की जो एससी एसटी जिसमें भी कैटेगरी में किया जाए, हम दोनों कैटेगरी लायक। हमारा विमुक्त प्रमाण पत्र बंद कर दिया गया इस सरकार में, जो कभी नहीं बंद होता था। नौकरी में नहीं उस एसटी सर्टिफिकेट से, लेकिन शिक्षा में हमारे बच्चों को बहुत बड़ा फायदा उससे मिलता था। एसटी में बच्चों का एडमिशन हो जाया करता था, लेकिन इस सरकार ने उस सर्टिफिकेट को भी बंद कर रखा है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमको एसटी आरक्षण की सूची में संलग्न किया जाए, चाहे एससी में ही किया जाए, लेकिन प्रमुख मांग हमारी है कि हमको एसटी में किया जाए। हमारे विमुक्त प्रमाण पत्र जो बंद हुआ है तत्काल जारी किया जाए, और हमारे राष्ट्रवीर गौरव, दूसरी हमारी मांग है, हमारे राष्ट्रवीर गौरव, हमारे समाज के जो देश की आज धर्म की जो उस दौड़ में 10वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा बाउंडर मसूद गाजी लेकर आया था, उसको उन्होंने परास्त करके पूरी सेना समेत मार करके और इस देश की अस्मिता को, सुरक्षा को, धर्म को कायम रखा था। आज जहाँ भी उनके नाम पर ये सरकार बना रही है, चित्तौड़ागढ़ स्मारक, डाक टिकट जारी किया गया सुहेलदेव जी के नाम पर, रेलवे स्टेशन चलाया गया, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी जो है बनाई गई है राष्ट्रवीर सुहेलदेव जी के नाम पर, राजभर कहीं नहीं अंकित किया जा रहा है। ये सरकार जा रही है तो पासी में जाकर के सुहेलदेव जी को पासी बोल रही है, राजभर में आ रही है तो सुहेलदेव राजभर बोल रही है। ये पासी और राजभर को लड़ाने की भी इनकी साजिश है और इस समाज को बगला करके वोट ले रहे हैं। हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज में राजभर क्यों नहीं अंकित कर रहे हैं? तो ये हमारी प्रमुख मांग है। बता दूं कि यूपी सरकार में जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी है, कुछ दिन पहले उन्होंने पत्र लिखा, बड़े नेताओं का पत्र लिखा, ओबीसी 27% को जो है ये मुद्दा उठाए थे 3 वर्गों में विभाजित करने के लिए। लेकिन ये मांगे जो है जिस तरह से उन्होंने उठाया, बड़े नेताओं को पत्र लिखा, क्या जवाब मिला? लेकिन यही जौहराबाद विधानसभा से, जहां से वो विधायक है, उसी विधानसभा के पब्लिक है। आज इन्होंने एक दिवसीय धरना जो है रखा तहसील परिसर में, लेकिन ओम प्रकाश राजभर, क्या आप सत्ता सरकार में होते हुए भी अपना जो है ओबीसी का, जिस तरह से 27% को आपने आरक्षण को जो है भागों में बांटने की बात किया 3 वर्गों में, क्या ये राजभर समाज, ये जौहराबाद के लोग किस मांग को लेकर चल रहे हैं? उस मांग को आखिरकार अपने सरकार के समक्ष क्यों नहीं रख पा रहे हैं? ये लोग अभी भी लड़ रहे हैं। जी, आपका परिचय? जयनाथ राजभर। क्या कहेंगे आप लोग? आज धरना प्रदर्शन तहसील परिसर में किए, एक तरफ आप लोग का ही यहाँ के विधायक आज मंत्री हैं, उन्होंने 27% को लेकर चर्चा में है। ये भारतीय जनता पार्टी के भाषा बोलते हैं मंत्री जी, जो मुख्य मुद्दा है उससे समाज को भटका रहे हैं।
जो आप चुनाव में कहते आए हैं कि हम सरकार में रहेंगे जी। तो अनुसूचित जाति का दर्जा दिलवा दूंगा समाज को, लेकिन उस चीज को भूल करके अब जो है 27% के आरक्षण में कटघरी बना रहे हैं। उससे सहमत नहीं है आप? उससे हम सहमत नहीं है। जो असल मुद्दा है उसको हल कराएं, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कराएं। अनुसूचित जनजाति में ये दो मुद्दा है उनके सामने, और दोनों जो है करने लायक है। यह हाई कोर्ट का निर्देश है कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो यह केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि गुमराह करना है समाज को। यही समाज है कि बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सा लेता है, और जो भी दल सत्ता में आया है राजभर समाज के बदौलत आया है। राजभर समाज ने खून पसीना एक करके कभी बसपा को सत्ता में लाया, भारतीय जनता पार्टी को लाया, लेकिन ये सारे लोग जो है इस समय जो बैठे हैं हमारे समाज के नेता, वो बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों को। इसलिए आज जो है मजबूर होकर यह समाज आज धरना प्रदर्शन कर रहा है। छोटी जातियां हैं जैसे खरवार है, गोंड है, कोई प्रदर्शन कोई धरना नहीं, उनको अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिल रहा है, उसके लाभ भी ले रहे हैं वो लोग। चलिए बता दूं कि जिस तरह से आज सभी लोग एकत्र हुए हैं, अगर देखा जाए तो जो एसटी की मांग किया जा रहा है, मुलायम सिंह यादव जी के भी कार्यकाल में ये बातें उठी थी, लेकिन बीच में कई ऐसे मुद्दे उठे लेकिन फिर दब गए। फिर एक बार चुनावी माहौल आता है, फिर ये मुद्दा उठता है। देखिए, हम दामोदर राज बोल रहा हूँ। हम लोग का आरक्षण बहुत दिनों से चल रहा है, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो। हम लोग का आरक्षण बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन हम लोग कोई आरक्षण देने वाला नहीं है। अरे आप कई के समाज के कई मंत्री हैं, फिर भी आप लोग बेबस क्यों हम हैं? लोग अनिल राजभर है, ओम प्रकाश राजभर जोराबाद से विधायक है और मंत्री भी हैं। ये लोग जब सत्ता लेने का होता है तो अपना बात कह करके कि हम लोग आप लोग को आरक्षण दिलवा देंगे, लेकिन जब पद पा जाते हैं तो सिर्फ अपने परिवार बाद में काम करते हैं। दूसरे उन लोग का मुद्दा नहीं है। उनका बेटा हो जाए, दोनों बेटा हो जाए, अपने हो जाए, इसके बाद में और भागला समाज भले चला जाए। परिवाद कर रहे हैं, परिवारवाद। ओम प्रकाश राज का तो 100% परिवारवाद है। देख लीजिए, जोराबाद का ले लीजिए, जोराबाद में कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है, उनका कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। कोई एक भी काम नहीं दिखाई दे जोराबाद का ओम प्रकाश राज का। अब यहाँ से नहीं चुनाव लड़ने, दूसरा चुनाव है। अब यहाँ तो जनता उनको निगलेक्ट कर दिया है एकदम। चलिए शॉर्टकट में चाहेंगे, कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे आज इस खास धरना प्रदर्शन के, जिस तरह से आप एक दिवसीय में उपस्थित हुए हैं? जी, आज इस कार्यक्रम में जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन तहसील परिसर कासमाबाद में है, एसटी आरक्षण को लेकर के और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर जो राजनीति की जा रही है पूर्व की सरकारों द्वारा या वर्तमान सरकार द्वारा स्पेशली, कि उनके नाम से जब वोट लेना होता है तो हमारे बीच में, समाज के बीच में आते हैं और कहते हैं कि हम आपके कुल गौरव कुल श्रेष्ठ राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से ट्रेन चलाएंगे, लेकिन आधे अधूरे से नाम चली। डाक टिकट जारी हुआ, वो भी पूरे नाम से नहीं जारी हुआ। उनके नाम से एक आजमगढ़ में विश्वविद्यालय खुला, वो भी अधूरे नाम से ही मतलब जो भी होता है वो भी अधूरा ही होता है। बिल्कुल। तो हमें जो ये वोट की राजनीति की जा रही है, हमें राजभर समाज को और जो पासी भाई हमारे हैं उनको जो लड़ाने की जो साजिश किया जा रहा है, उससे अब समाज जागृत हो चुका है और सरकार को अब तो चेत ही जाना चाहिए कि महापुरुष के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर राजनीति बंद करे। और जो आज प्रमुख मुद्दा हमें एसटी आरक्षण के हक और अधिकार की है, तो ये मांगे हमारी क्रमिक तरीके से पिछले अगस्त 18 तारीख को जिला मुख्यालय पर हम लोगों ने एकत्रित होकर, स्पेशली गाजीपुर के जो राजभर समाज के अगवा करने वाले लोग हैं, वो इकट्ठे होकर के माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को पत्रक सौंपा। और वही क्रम का आज तहसील कासमाबाद में इकट्ठे होकर के माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया गया कि जो विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र पूर्व की सरकारों में जारी हुआ और इस वर्तमान सरकार में बंद हो गया है, उसको तत्काल जारी किया जाए। उससे लागू न होने से और जारी न किए जाने से राजभर समाज आहत है और बहुत अपने को ठगा महसूस कर रहा है। तो इस कारण से हम आज यहाँ इकट्ठे होकर के आज धरना दिए हैं और यह क्रम अगले महीनों में जिले के प्रमुख तहसीलों से होकर के प्रदेश के मुख्यालय तक जाएगा। क्या ऐसी बात आ गई कि मांग आप लोग कर नहीं रहे हैं, धरना अचानक कर दे रहे हैं? अचानक नहीं, ये बहुत दिनों से एसटी आरक्षण का मांग राजभर समाज कर रहा है
और 2022 में 11 मार्च को हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए भर राजभर समाज को एसटी आरक्षण योग्य है और आज तक वो विचाराधीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चाहते तो राज्य और केंद्र दोनों में सरकार है और आर्थिक और सामाजिक और दयनीय स्थिति को देखते हुए ये चाहे होते तो अब तक एसटी आरक्षण मिल गया होता। उससे हमारे समाज के बच्चे और बच्चियां आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने, बहुत सारे लोग बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या समाज का ने सरकार का गलती कर दिया है कि आज तक ऐसे मांग को लेकर के अब मिला नहीं हम लोगों को। और जहां तक हमारे समाज के 2 कैबिनेट मंत्री हैं, हम तो समाज के लोगों से कहा करते हैं कि आप देखो, जो लोग शीर्ष पद पर पहुंच जाते हैं वो इस समाज से हट करके दूसरे कतार में खड़े हो जाते हैं, समाज को छोड़कर लात मार करके वो चले गए। आज 2 कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन एक दिन भी विधानसभा में आवाज नहीं उठाए कि हमारे समाज का आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री जी जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको आप भेज करके और लागू करवा दें। चलिए, जैसा कि बता दूं कि आज जो इन लोगों का पैदान है, आज विवश है, जो इन लोगों के समाज के 2 जो है कैबिनेट मंत्री रहे, अभी वर्तमान में हैं, वो लोग के कानों तक जू नहीं रेंग रहा है। चाहते तो लोग डायरेक्ट योगी जी से सेल्फी तो लेते हैं, इस बात को लेकर ऐसे लोगों को जाकर और बैठक भी कर लेते हैं। लेकिन क्या राजभर समाज को आरक्षण नहीं चाहिए? क्या राजभर समाज आरक्षण बगैर रहे, इसी तरह लड़ता रहे, चुनावी एक जुमले के तरह ये आरक्षण को मुद्दा बना लिया जाए? इस तरह से बातें तमाम देखने को मिल रहा है। फिलहाल खैर हमने जनता से मिलकर और जिस तरह से ये लोग अपनी मांगों को लेकर आज धरना किए, तहसील परिसर में इन लोगों से बात हुई और इन लोगों के द्वारा जानकारी मिला कि अभी भी इस समाज के जो मुखिया हैं, कहे जाते हैं आज मंत्री भी है, वो लोग आरक्षण को लेकर पीछे हैं। फिलहाल वीडियो के साथ मैं बिमलेश कुमार, नमस्कार।